आज हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और कोणों के प्रकार, ठीक है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, क्लास 9th और 10th की सारी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। रेखाएं और कोण से संबंधित सामान्य जो भी अवधारणाएं हैं वो हम पहले समझ लेते हैं। तो रेखा सबसे पहले दे रखा, उसमें रेखा, तो रेखा क्या होती है हमें पता होना चाहिए, ताकि जब भी इस शब्द का प्रयोग हो तो हम उससे समझ जाए कि इसका क्या मतलब है। तो रेखा होती है, जैसे कि मैं आपको बना के बता देती हूँ। रेखा है ये, जिसके दोनों ओर अनंत की ओर जा रही है ना, इधर भी जा रही है और इधर भी चल रही है, ठीक है। तो ये है एक रेखा, ये है एक रेखा जो कि सीधी होती है और दोनों ओर ये चलती हुई है, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। अब दूसरी जो अवधारणा है वो है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसे कहते हैं, देखो रेखाखंड हम यहाँ बना के देखेंगे। तो ये है रेखाखंड और इसका नाम दे दिया हमने ए बी। तो ये है रेखाखंड ए बी। तो जो रेखा होती है, तो रेखा पर स्थित दो निश्चित बिंदुओं को रेखाखंड कहा जाता है। जैसे इस रेखा पर स्थित मान लो ये दो बिंदु है ए बी, तो ये है रेखाखंड, ठीक है, ये है रेखाखंड ए बी। अब किरण, तीसरी जो अवधारणा है वो है किरण। तो किरण होती है रेखा पर स्थित एक निश्चित बिंदु से दूसरी ओर जा रही है, ये है किरण, ठीक है। इसका एक बिंदु तो निश्चित है, ठीक है, एक बिंदु तो निश्चित है, स्थिर है यहाँ पर रेखा पर, और दूसरा बिंदु कहीं अनंत की ओर जा रहा है, दूसरा कोई निश्चित बिंदु इसका नहीं है। तो ये है किरण, ठीक है। अब चौथी अवधारणा है संरेख बिंदु, ठीक है। संरेख बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित तीन या अधिक बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा पर ये तीन बिंदु स्थित है, तो इनको संरेख बिंदु कहा जाएगा। और यदि ये बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित न होकर अलग अलग स्थित है, जैसे कि एक बिंदु यहाँ स्थित है, एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ है, तो इसे हम कहेंगे असंरेख बिंदु। इसे कहेंगे हम असंरेख बिंदु। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ है, तो इन्हें कहेंगे असंरेख बिंदु। यह एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो बच्चों आप इतना समझ गए होंगे, रेखा जिसके कोई भी निश्चित बिंदु नहीं है, इधर भी अनंत की ओर जा रही है और इधर भी अनंत की ओर जा रही है, तो यह कहलाती है रेखा। रेखाखंड, रेखा पर स्थित दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी या दो निश्चित बिंदुओं को रेखाखंड कहा जाता है। जैसे मान लो इसी रेखा पर ये दो बिंदु स्थित है, तो बिंदु है, हमने नाम दे दिया इनको, तो ये रेखाखंड है ए बी, है ना, इसे हम कहेंगे रेखाखंड ए बी। उसी प्रकार किरण, किरण किसे कहा जाता है बच्चों, जिसका एक तो निश्चित बिंदु है ना, एक बिंदु स्थिर है यहाँ पर रेखा पर, और दूसरा बिंदु जो अनिश्चित है ना, ये आगे की ओर जा रहा, मतलब अनंत की ओर जा रहा है, इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है, तो ये है किरण। संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को, तीन या अधिक बिंदुओं को संरेख बिंदु कहा जाता है। और असंरेख बिंदु, जब बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न होकर अलग अलग स्थान पर स्थित है, तो उन्हें असंरेख बिंदु कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कोण और उनके प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कोण व उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो कोण, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, ठीक है। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, ये यहाँ पे इसका एक बिंदु जो कि इनका अंत बिंदु कहा जा सकता है, यहाँ से प्रारंभ हो रही है एक किरण, ये वाली, जिसे हम किरण ए कह सकते हैं, और दूसरी किरण यहाँ पे इधर जा रही है और इसको हम बोल सकते हैं किरण बी, नाम दे दिया हमने। तो ये जो दो किरणें हैं ये एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और इन दोनों किरणों के बीच ये जो बन रहा है यहाँ पर, यह है कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल कहते हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक कोण बना है। ठीक है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये जो इसे भुजा कहेंगे, जैसे यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम दे दिया O, तो OB और OA जो है इस कोण की दो भुजाएं हैं जो कि एक कोण का निर्माण कर रही है, और वो कोण होगा AOB, मतलब ये वाला कोण। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देख लेते हैं कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार जैसा कि हमने ब्रिज कोर्स में भी देखे थे, आपने देखा होगा उसमें। तो इस कोण के प्रकार में पहला प्रकार हम पढ़ लेते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है ना। कैसा होता है? 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बना लेते हैं एक न्यून कोण। तो न्यून कोण हम यहाँ बना लेंगे, इसका एक आधार बना लिया हमने। ठीक है, और ये जो है ये कोण बन गया है, और ये 90 डिग्री से कम का है। ठीक है, 90 डिग्री से कम का जो कोण है ये इसे नाम दे देंगे हम AOB। ठीक है, तो कोण जो AOB है वह 90 डिग्री से कम। तो ये जो कोण बना है यह, इसको जब हम नापेंगे तो ये 45 डिग्री का कोण है। यह 45 डिग्री का कोण जो बना है यह न्यून कोण है, क्योंकि यह 90 डिग्री से कम है। तो जो भी कोण 90 डिग्री से कम का होगा वह न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तो अगला जो है समकोण। ठीक है, समकोण जो है 90 डिग्री का कोण होता है। समकोण किसके बराबर होता है? 90 डिग्री का। हमें यही याद रखना है कि समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है या 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हम एक समकोण बनाएंगे। यहाँ पर हम एक समकोण बना लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। समकोण कैसा होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे और वह होगा समकोण। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का है। इसको अब हम नाम दे देंगे OC, और यहाँ पे जैसे बिंदु दे दिया हमने D। ठीक है, तो D, O और C जो कोण है वो समकोण है। इसी प्रकार जो अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण वो कोण होता है जिसे मान लिया अधिक कोण को हम x से बता रहे हैं। ठीक है, तो अधिक कोण जो होता है वह 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो यह जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा होगा। ठीक है, 180 से छोटा और 90 से बड़ा जो कोण बनता है वह अधिक कोण होता है। तो यहाँ पर हम अधिक कोण बना लेते हैं। यह हमने आधार बना दिया है, आप भी बना सकते हो ऐसा आधार। और अधिक कोण मतलब 90 से अधिक का। ठीक है, तो यह हम मिला देंगे यहाँ से। और यह जो कोण है यह 140 डिग्री का जो कोण है यह अधिक कोण है। तो अधिक कोण वो कोण होता है जो 90 डिग्री से तो अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो यह अधिक कोण है। ठीक है, 180 डिग्री कब बन जाएगा? जबकि ये रेखा सीधी हो जाएगी ना, यहाँ की जो रेखा सीधी हो जाएगी तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा और वो सरल कोण कराएगा। तो हम जो चौथा कोण पढ़ रहे हैं ऋजु कोण। ठीक है, ऋजु कोण या सरल कोण भी इसे कहा जाता है। सरल कोण भी इसे कहा जाता है। तो ये जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण है। और यहाँ हम नाप के देख लेंगे, देखो ये। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पर 180 है ना। तो ये 180 डिग्री का जो कोण होता है यह सरल कोण या इसे ऋजु कोण कहा जाता है। तो ये जो कोण है कोण AOB बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसी को हम कहेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक है, सरल कोण या ऋजु कोण इसी को कहा जाता है। क्योंकि बच्चों अब हम जब आगे त्रिकोण और चतुर्भुज के जब सवाल करेंगे तो हमें इन कोणों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है।
अब आगे जो एक और कोण है वो प्रतिवर्ती कोण है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैंने बना रखा बच्चों, जैसे कि यहाँ पर दो कोण बन जाएंगे। ये कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, एक तो ये कोण है ना, एक तो ये कोण है जो कि न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। लेकिन इसमें एक और कोण भी हम बता सकते हैं जिसे हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। प्रतिवर्ती कोण होगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है कोण ए ओ बी ही कहलाएगा, लेकिन वो प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी कहेंगे उसको। प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, जो कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम का बनेगा, उसे प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ये वाला बाहर वाला प्रतिवर्ती कोण होगा। और प्रतिवर्ती कोण जो ए ओ बी है, या इसे हम एक्स कह देते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोण है एक्स नाम दे दिया, इस कोण को यदि हम एक्स नाम दे देते हैं, तो ये जो प्रतिवर्ती कोण एक्स जो है, ये जो है 360 डिग्री से छोटा होता है और 90 और 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। जो छठे नंबर पे है वो है पूरक कोण। तो पूरक कोण किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पे पूरक कोण दो कोणों को कहा जाता है। यदि दो कोणों का योग एक समकोण 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। यदि दो कोणों का योग एक समकोण, तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यदि एक कोण 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का, और दूसरा 30 का है, ठीक है, 60 और 30 होके 90 होते हैं, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? ये दोनों कोण पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार एक और अवधारणा है संपूरक कोण। तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 होता है, जैसे 130 और 50, ठीक है। यदि ये दो कोण है तो हम इन दो कोणों को संपूरक कोण कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कह देंगे हम कि ये संपूरक कोण है, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब एक और अवधारणा है आसन्न कोण। आसन्न कोण ये चतुर्भुज वाले सवाल में आएंगे, अधिकतर बच्चों आपको आना चाहिए। आसन्न कोण किसे कहते हैं? दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। तो यहाँ पर हमने उदाहरण दे रखा बच्चों, कोण ए बी सी, ठीक है, और इसके साथ एक डी भुजा भी है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे? देखो यहाँ पे कोण ए बी, यहाँ पर कोण ए बी डी और कोण डी बी सी, ये ए बी डी ये वाला कोण, और कोण डी बी सी ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं, क्योंकि इनकी जो परिभाषा के अनुसार उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उभयनिष्ठ शीर्ष है ये बी, ठीक है, जो कि दोनों के साथ लगा हुआ उभयनिष्ठ शीर्ष है। और एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उभयनिष्ठ भुजा है ये बी डी, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। तो उभयनिष्ठ भुजा ये है और इसके विपरीत और ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, इसलिए ये दोनों जो कोण हैं यह आसन्न कोण कहलाते हैं। ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अगली जो है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो शीर्षाभिमुख कोण वो होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो कोण एक तो ये वाला है ए ओ और सी, ठीक है। तो हम बताएंगे कि कोण ए ओ सी और कोण इसके सामने कौन सा कोण होगा? ये वाला डी ओ बी, कोण डी ओ बी
ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। और इस तरफ देखेंगे तो ये वाला कोण AOD, कोण AOD ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण, और कोण BOC ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ काट रही है, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण इस प्रकार से होते हैं। अब एक और जो हमको अवधारणा समझ लेनी चाहिए वो है रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म कोण जब एक रेखा पर एक शीर्ष स्थित हो, ठीक है, और इन दोनों कोणों का योग, इसका योग और इसका योग, ठीक है, इन दोनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का, इस कोण का कोण CBD का और कोण ABD का योग यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं, क्योंकि वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे इसी स्थिति में। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे, ठीक है।